हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डैक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू द अदर। अब इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहेंगे तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बन जाता है, वो होता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या देखने को मिलता है हमको यहाँ पर? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। जैसे हमको पता है केमिकल बॉन्ड, उस केस में आयोनिक बॉन्ड है हमारे पास है, फिर हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने को मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है और मेटालिक बॉन्ड हमको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उस केस में एक फ्रॉम वन एटम, क्या हो रहा है उस केस में? फ्रॉम वन एटम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ। अब उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको उस केस में देखने को मिला, फ्रॉम वन एटम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, टू अदर एटम उस केस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है उस केस में। अब ये जो सिनेरियो होता है जहां पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटॉमोस सेल में, वो एक एटम से दूसरे एटम जाते हैं, तब उस केस में हमको देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं उस केस में? आयोनिक बॉन्ड। देन आयोनिक आयोनिक बॉन्ड इज, देखिए आयोनिक बॉन्ड इज, सॉरी, देन आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हैपेंस। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो फिल इन द ब्लैंक्स बन जाएगा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो यहाँ पर आंसर हमको देखने को मिलेंगे उस केस में, वो बन जाएगा हमारा आयोनिक बॉन्ड। हम एक एग्जांपल लेते हैं उस केस में जो आयोनिक बॉन्ड को अब समझने में हमको मदद करेगा। जैसे आयोनिक बॉन्ड अगर हम बात करें, आयोनिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड बनता है, वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम डेली लाइफ में उस केस में यूज करते हैं। अगर हम उस केस में बात करें तो सोडियम का उस केस में पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम का अगर हम बात करें तो वो होता है उस केस में 281 हमको उस केस में देखने को मिलता है, और क्लोरीन का उस केस में होता है 287 हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सोडियम का एटॉमस सेल में अगर हम देखेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के उस केस में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उस केस में कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में क्या होगा? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपना उस केस में रिसीव कर लेगा। तो इसकी वजह से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको देखने को मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, तो सोडियम के आउटरमोस्ट सेल में है एक इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के आउटरमोस्ट सेल में वहां पर हमको देखने को मिलता है उस केस में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन उस केस में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, तो अब सोडियम बन जाता है, बिकॉज ट्रांसफर किया तो ये बन जाएगा अभी काटायन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और क्लोरीन बिकॉज उस केस में यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन उसने रिसीव किया है फ्रॉम सोडियम, तो दैट बिकम्स अनायन। क्या देखने को मिलता है उस केस में? ये बन जाता है हमारा एनायन हमको देखने को मिलता है। तो ये दिस इज काटायन, and another one is that is known as anion हमको उस केस में यहाँ पर देखने को मिला। और बोथ बिकॉज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये एक हमारा कौन सा टाइप का बन जाएगा? आंसर जो था हमारा आयोनिक बॉन्ड। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।